मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कैसे होगा तो ये नोट करेंगे। जैसे अब इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, अगर मैं अब हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, 1s के साथ जब कंबाइन करेगा, ध्यान देंगे 1s के साथ जब कंबाइन करेगा तो ये ध्यान देंगे 1s जब ये न्यूक्लियस प्लस, प्लस का मतलब क्रेस्ट, एक तरह से क्रेस्ट मान रहे हैं उसको, प्लस, तो क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ रहा है। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनेंगे, ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, स्कूल में चांसेस कम है थोड़ा आने के इसके। 1s कंबाइन कर रहा है, 1s कंबाइन करेगा क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, तो क्या बनेगा BMO, क्या बनेगा, इन दोनों में अट्रैक्शन होगी, इन दोनों में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, दोनों ऐड कर जाएंगे और ये बन जाएगा, ये क्या बन गया BMO। ये न्यूक्लियस दिखा देते हैं इसमें और प्लस प्लस दिखा देते हैं, ऐसे प्लस प्लस आ जाएगा इस तरीके से, ये बड़ा हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे इसलिए ये बन गया। और इसमें न्यूक्लियस की एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही है, ये न्यूक्लियस की एक्सिस है जिस पे ओवरलैपिंग हो रही है, न्यूक्लियस की एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए क्या होगा, इसको सिग्मा नाम देंगे, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा नाम देंगे। सिग्मा, जैसे सिग्मा बॉन्ड था ऐसे ही इसमें हम बॉन्ड की जगह क्या यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डिफरेंस बस यही है, बॉन्ड की जगह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखेंगे। और ऐसे ही अगर न्यूक्लियस की एक्सिस पे ओवरलैपिंग नहीं है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग है, तो पाई वर्ड यूज करेंगे, पाई वर्ड यूज करेंगे, हम बोलेंगे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और वहां पे क्या बोलते थे हम, VBT में पाई बॉन्ड, बस ये डिफरेंस आएगा, बाकी सेम रहेगा। अब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं ऐसे, तो ये बन गया सिग्मा 1s, जिसके अंदर कोई नोडल प्लेन नहीं है, इसमें कोई नोड नहीं है, इसमें कोई भी नोड नहीं होगा। दूसरा एक चीज और अगर ध्यान रख सकते हैं तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल, इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल, क्या बोलेंगे इसको, ध्यान देना, इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल, या एक नाम दिया गया है इसके लिए जेरेड, जीरो नोडल प्लेन है इसके अंदर एक तो, एंड इट इज जेरेड, अगर याद रखते हैं तो। ये तो बहुत कम चांस है पूछने का, जेरेड यानी सिमेट्रिकल, जेरेड यानी सिमेट्रिकल। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में मीट करें, अपोजिट डायरेक्शन में हम चलें और हमें सेम साइन मिले, क्या मिले, सेम साइन मिले, तो हम बोलते हैं इसको जेरेड। क्लियर, इफ वी मूव इन अपोजिट डायरेक्शन एंड मीट द सेम साइन देन इट इज कॉल्ड एज जेरेड। जैसे मैं यहाँ इस सेंटर से चल रहा हूँ, सेंटर से मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, सेम इधर गए प्लस, इधर भी गए तो प्लस, प्लस प्लस आ रहा है, तो इसलिए जीरेड होगा, ये जीरेड होगा। तो ये याद रखना, इसको जीरेड कहते हैं, जीरेड यानी सिमेट्रिकल। इफ वी मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड मीट द सेम साइन देन इट इज जीरेड, एंड इफ वी मीट द ऑपोजिट साइन बाय मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड एज अनजेरेड, तो इसे बोलेंगे अनजेरेड। तो ये जीरेड है हमारा, ये क्या होगा, जेरेड। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करना है, जैसे अब 1s जो है 1s को कंबाइन कर रहा है, तो ये बन गया, ये क्या बन गया, जेरेड और सिग्मा 1s, सिग्मा, और ये BMO होगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज BMO। सारे पॉइंट नोट करने, कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है इसके अंदर, BMO बोलेंगे इसको, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि प्लस के साथ प्लस का मतलब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ रहा है, एडिटिव इफेक्ट ऑफ वेव से बना है। ऐसे ही अगर 1s के 1s कंबाइन कर रहा है, सपोज 1s क्रेस्ट प्लस, ये प्लस किया है दोनों को बीच में मैंने, प्लस दूसरा आया 1s माइनस, यानी अब क्रेस्ट के ऊपर क्या आ रहा है, ट्रफ, क्रेस्ट के ऊपर क्या आ रहा है, ट्रफ। अब इन दोनों में क्या होगी, रिपल्शन होगी, प्लस के साथ माइनस है तो रिपल्शन होगी, इस तरह से हो जाएगा कुछ। तो ये प्लस, बीच में खाली जगह क्यों, रिपल्शन हो रही है, ये माइनस, प्लस और माइनस आ जाएगा, प्लस और माइनस, और ये आएगा बीच में नोडल प्लेन, इसे बोलते हैं नोडल प्लेन। और इसका नाम जो होगा ये ABMO होगा। ABMO को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा स्टार से। 1s आया, 1s आया, बना क्या, सिग्मा स्टार 1s, क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 1s, नाम जरूर रखना। तो इसलिए 1s 1s को कंबाइन करेगा तो दो बनेंगे, और ये सिग्मा स्टार 1s, ये है ABMO, दिस इज, और इसमें एक नोडल प्लेन, वन नोडल प्लेन, नोडल प्लेन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, कितने नोडल प्लेन होंगे, ठीक है, वन नोडल प्लेन होगा इसके अंदर, वन नोडल प्लेन, क्लियर, वन नोडल प्लेन विल बी देयर। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है, वन नोडल प्लेन, सही ना, एक नोडल प्लेन होगा इसके अंदर। और मैं बातें दोबारा बोल देता हूँ, पीछे एक बार नोट करेंगे, वन नोडल प्लेन होगा और ये अनजीरेड होगा, क्या होगा, अनजीरेड, दिस विल बी अनजीरेड, क्लियर, ये क्या होगा, अनजीरेड। एक नोडल प्लेन आएगा इसमें, एक क्या आएगा, नोडल प्लेन, और ये क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s मैंने नाम बोल दिया, इट इज अनजीरेड,
अनजीरेड क्यों है ये? क्योंकि इफ वी मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अनजीरेड, GERADE, इधर जाएं और इधर जाएं तो क्या होगा? वी आर मीटिंग विद द डिफरेंट साइन। यहाँ पॉजिटिव, एक लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव आ रहा है, राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव, तो ये अनजीरेड होगा, एक नोडल प्लेन होगा। ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन है ये। सिग्मा स्टार 1s, तो यहाँ ध्यान रखना 1s और 1s कंबाइन करेंगे, 1s और 1s, ये भूलना नहीं बिल्कुल भी। तो दो बनेंगे, एक बनेगा सिग्मा 1s जो कि BMO होगा, एक बनेगा सिग्मा स्टार 1s जो कि ABMO होगा। सिग्मा स्टार 1s ये BMO, नीचे क्या आ जाएगा? ABMO। एबीएमओ में एक नोडल प्लेन आ जाएगा, एबीएमओ में एक नोडल प्लेन। डिफरेंसेस हमेशा सिग्मा और सिग्मा स्टार है अगर, तो एक नोडल प्लेन का डिफरेंस होता है हमेशा। सिग्मा में अगर 0 है तो इसमें 1 होगा, पाई होता, पाई में अगर 1 है तो पाई स्टार में 2 होंगे। एक नोडल प्लेन का डिफरेंस रहता है हमेशा। सिग्मा में अगर एक नोडल प्लेन है तो पाई में, सिग्मा में एक नोडल प्लेन है तो सिग्मा स्टार में 2 होंगे। पाई में अगर 2 नोडल प्लेन है तो पाई स्टार में 3 होंगे। एक का डिफरेंस रहता है हमेशा, तो ये भी ध्यान रखना इस चीज का। अब नोट करेंगे 1s 1s का कंबाइन कर रहा था। अब सपोज इसी के अंदर 2s 2s का कंबाइन करता तो क्या होता? अगर 2s 2s का कंबाइन करेगा तो क्या होगा? सेम चीज बनेगी बिल्कुल, सिग्मा 2s आ जाएगा, सिग्मा स्टार 2s आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? सिग्मा 2s, यहाँ क्या आ जाएगा? सिग्मा स्टार 2s। बस सेम चीज बनेगी, बिल्कुल सेम चीज बनेगी। डिफरेंस किसका आएगा? डिफरेंस किसका आएगा? डिफरेंस किसका आएगा? साइज का डिफरेंस आएगा, साइज का डिफरेंस आएगा, एनर्जी का डिफरेंस आएगा। 2s की एनर्जी जा रहा है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी बढ़ जाती है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये नोट कर लेंगे एक बार। इसका क्वेश्चन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं क्वेश्चन दूँ इसका, 2s 2s का कंबाइन कर रहा है तो क्या होगा, है ना? तो इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड बाय MOS फॉर्म्ड बाय 1s 1s and 2s 2s have same, तो ऑप्शन दे दिए जैसे। सेम क्या होंगे? साइज होगा, शेप होगा, एनर्जी होगी या ओरिएंटेशन। तो क्या क्या होगा इसमें? 1s 1s का 2s 2s कंबाइन कर रहा है तो शेप सेम होगा, बिल्कुल सही है। साइज तो सेम हो नहीं सकता, साइज तो 2s 2s का बड़ा होगा। और एनर्जी सेम नहीं होगी। क्या? शेप सेम आएगी और ओरिएंटेशन, डायरेक्शंस वगैरह सब सेम होंगी, लेकिन साइज डिफरेंट होगा और एनर्जी डिफरेंट होगी। तो ये ऐसे क्वेश्चन बन सकता है इसका। तो ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। अब अगर हम कंबाइन कर रहे हैं, सपोज मैंने 1s 1s ले लिया, 2s 2s ले लिया इस तरह से। अब हम लेंगे 2pz 2pz, सपोज 2pz 2pz। क्यों? क्योंकि 2pz का जो है न्यूक्लियस की एक्सिस में मानते हैं ओवरलैपिंग। 2pz को बाय कन्वेंशन क्या मान रखा है कि वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो इसकी ओवरलैपिंग कहाँ मानेंगे? इसकी ओवरलैपिंग कहाँ मानेंगे? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे। तो 2pz के साथ 2pz ध्यान देंगे। अब इधर 2pz के साथ 2pz लेंगे। न्यूक्लियस की एक्सिस ओवरलैपिंग, तो ये ले लिया 2pz, इसका प्लस इधर माइनस इधर, ऐसे मान लिया। दूसरा लिया मैंने ये दिस इज 2pz, इसका भी ऐसी सेम माना। 2pz के साथ 2pz आया, मान लिया मैंने, इसका भी प्लस यहाँ पे प्लस यहाँ पे। तो सेम साइन के साथ सेम साइन आ रहा है, 2pz ये 2pz ये, दोनों न्यूक्लियस की एक्सिस पे। कहाँ पे? ये दोनों न्यूक्लियस की एक्सिस पे। इस तरह से शो कर सकते हैं, न्यूक्लियस की एक्सिस है। न्यूक्लियस की एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही है, न्यूक्लियस की एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए नाम पे आएगा कौन सा बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा? सिग्मा वाला। प्लस के साथ प्लस मिल रहा है तो दोनों बीच में साइज बढ़ जाएगा। इस तरह से शेप आ जाएगी इसकी। कुछ ये शेप आ जाएगी, बीच में प्लस साइन और इधर माइनस। कोई नोडल प्लेन नहीं। नाम क्या होगा इसका? सिग्मा। न्यूक्लियस की एक्सिस ओवरलैपिंग हुई है तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा उसका नाम सिग्मा होगा, सिग्मा 2pz। क्या नाम हो जाएगा इसका? सिग्मा 2pz। और हम सेम डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम मूव करेंगे सेंटर से, इधर गए तो सेम साइन आ रहा है, इधर भी माइनस आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी माइनस आया, राइट हैंड साइड पे भी माइनस आया, इसलिए ये भी जीरो होगा। कोई नोडल प्लेन नहीं है इसके अंदर, इट इज नॉट हैविंग एनी नोडल प्लेन। तो ये बन गया सिग्मा 2pz, दिस इज कॉल्ड सिग्मा 2pz। ये ध्यान रखना, सिग्मा 2pz। और अगर हम इसको प्लस के साथ माइनस ले लें, अगर प्लस के साथ माइनस ले लिया सपोज मैंने, इसी में ध्यान देंगे,
यहाँ लिया प्लस, यहाँ लिया माइनस, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे दो ही बनेंगे, माइनस प्लस। अब ये मिलेंगे, अगर ये भी 2pz है, ध्यान देंगे, ये लाइन डाल दी, ये 2pz है और ये भी यहाँ पे क्या है 2pz, लेकिन अब क्रेस्ट के ऊपर क्या आ रहा है, ट्रफ आ रहा है, इधर प्लस है तो इधर माइनस है, प्लस माइनस, तो इसलिए क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आ रहा है, तो इसलिए अब जो रिपल्शन होगी दोनों में और ये शेप आएगी, ये शेप आएगी इसमें एग्जैक्ट, सही ना, ये शेप आ जाएगी। और इसमें यहाँ पे आया प्लस, यहाँ आया माइनस, और यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, और बीच में आएगा एक नोडल प्लेन, दिस इज नोडल प्लेन, एक नोडल प्लेन आ जाएगा इसके अंदर। और अब ये अनजेरेड होगा क्योंकि इधर जाएं और इधर जाएं तो सेम साइन नहीं आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे प्लस आ रहा है, जो बड़े के अंदर जो आ रहा है, बड़े लोब के अंदर जो आ रहा है, तो इसलिए अनजेरेड होगा। इसका नाम क्या होगा, सिग्मा स्टार 2pz, नाम क्या होगा इसका, सिग्मा स्टार 2pz। सिग्मा में 0 नोडल प्लेन तो सिग्मा स्टार में एक नोडल प्लेन, सिग्मा में 0 तो सिग्मा स्टार में एक नोडल प्लेन आ जाएगा। तो ये सिग्मा 2pz और सिग्मा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, एक 2pz दूसरा 2pz, दो कंबाइन कर रहे हैं तो दो ही बनेंगे, कौन कौन से, सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz। जब भी दो चार एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो चार बनेंगे, दो कंबाइन करेंगे दो बनेंगे, ये ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट, ये लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का है, न्यूक्लियस के एक्सिस पे हो रहा है इसलिए सिग्मा वर्ड, न्यूक्लियस के एक्सिस पे इसलिए सिग्मा वर्ड। स्टार क्यों लगता है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग, स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग, जेरेड अनजेरेड मैंने बता दिया यहाँ पे। अब लेंगे 2px, 2px का 2px के साथ 2px, ध्यान रखेंगे 2px को हमने या 2py को, दोनों को कोई भी ले सकते हैं। जेड को हमने बाई कन्वेंशन मान रखा है न्यूक्लियस एक्सिस पे, जेड को हमने बाई कन्वेंशन मान रखा है न्यूक्लियस एक्सिस पे, 2px और 2py को हमने एक जैसा माना हुआ, ये मान लिया मैंने, ये 2px है, ये 2px है, और यही 2py मान सकते हैं, और यही 2py है। तो यहाँ मान लिया मैंने प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस। अब न्यूक्लियस के एक्सिस ओवरलैपिंग नहीं हो रही, अब ओवरलैपिंग क्या हो रही है, इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब ये प्लस के साथ प्लस, प्लस के साथ प्लस यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, प्लस के साथ प्लस, और माइनस के साथ माइनस की ओवरलैपिंग होगी, तो ऊपर साइन बढ़ जाएगा लोब, ये इस तरह से आ जाएगा, एडिशन होगा दोनों का, ये आ गया प्लस, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस, प्लस माइनस, और ये आ गया एक नोडल प्लेन, और इसका नाम सिग्मा होगा कि पाई। अब इसमें साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है तो पाई, साइडवेज है तो पाई, इसलिए सिग्मा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सेम डिफरेंस होंगे जो हमारे किस में थे, सिग्मा और पाई बॉन्ड में थे। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई नाम क्या होगा, पाई 2px होगा इसका नाम, या पाई 2py, एक नोडल प्लेन, एंड इट विल बी अनजेरेड, वन नोडल प्लेन अनजेरेड, ये अनजेरेड होगा। अब नेक्स्ट, अगर मैं इसी, ये तो बीएमओ बन गया, ए बीएमओ बनाना है अगर, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये लिया मैंने, ये लिया, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इस केस में अब दोनों में क्या होगी, रिपल्शन होगी, इसके अंदर दोनों में रिपल्शन होगी, प्लस और माइनस की, प्लस और माइनस की क्या होगी रिपल्शन, माइनस प्लस की भी क्या होगी रिपल्शन, इस तरह से शेप आएगी। अब रिपल्शन हो गई, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, और दो नोडल प्लेन इसके अंदर, एक दो, और नाम क्या होगा इसका, पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py, सही ना, पाई स्टार 2px नाम होगा या पाई स्टार 2py, और इसमें दो नोडल प्लेन्स है, दो नोडल प्लेन्स, दो नोडल प्लेन्स, एंड इट इज अनजेरेड, और ये क्या होगा, और जेरेड, सॉरी जेरेड होगा, सेम डायरेक्शन में जाएंगे, अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं इस तरह से, साइन देखना है, साइन देखते हुए जाएंगे हम इस तरीके से, मैं इधर जाऊं, सेंटर से इधर जाएं या इधर जाएं, तो सेम साइन आ रहा है, इधर जाएं या इधर जाएं, सेम साइन आ रहा है, तो ये जेरेड होगा, ये भी जेरेड, ये भी क्या होगा जेरेड। तो ये सारे हमने पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट थे सारे, ये
यही कोर्स में इसको ढंग से करना है, अदरवाइज तो डी और पी भी कर सकते हैं हम इसके अंदर, डी और पी का भी कर सकते हैं। मैं हिंट उसका भी दे देता हूँ एक बार, डी और पी का क्या हिंट है। तो एक इसको पहले नोट कर लेंगे पर सिग्मा है, अगर सिग्मा है तो इसमें नोडल प्लेन्स कितने होंगे, जीरो, नोडल प्लेन जीरो, नोडल प्लेन्स मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ उसको, सिग्मा अगर है नोडल प्लेन्स कितने होंगे, जीरो, एंड इट विल बी जेरेड और अनजेरेड, जेरेड और अनजेरेड। नोडल प्लेन्स तो जीरो, जेरेड क्या हुआ, जेरेड, इट इज जेरेड जी, और सिग्मा स्टार है तो एक नोडल प्लेन अनजेरेड, पाई है तो एक नोडल प्लेन अनजेरेड, पाई स्टार है तो दो नोडल प्लेन जेरेड। ये याद करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ये जरूर याद कर लेंगे। डी के लिए भी करना है तो डी के लिए भी कर सकते हैं, डी के लिए करना है तो डी के लिए भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि डी के लिए नहीं हो पाएगा, डी के लिए भी हो जाएगा इस तरीके से। मान लीजिए अगर ये ले लिया मैंने, डी का भी बताता हूँ मैं, सपोज मेरे पास है डी एक्स वाई प्लस प्लस माइनस माइनस, दिस इज डी एक्स वाई, दूसरा डी एक्स वाई आया इसके पास, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो इससे क्या बनेगा, बॉन्डिंग डी एक्स वाई बॉन्डिंग बनेगा, प्लस का प्लस आ रहा है ऊपर, नीचे माइनस का माइनस आ रहा है, और ऊपर साइज बढ़ जाएगा, नीचे भी साइज बढ़ जाएगा, और दूसरे वाले थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे, इस तरह से आ जाएगा, प्लस प्लस बढ़ेगा, ध्यान देंगे इधर, ये आ जाएगा, ये जुड़ा, ये जुड़ा, ऐसे ही नीचे ऊपर क्या आया, प्लस प्लस तो प्लस, माइनस माइनस, इधर क्या आएगा, माइनस और प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस, और एक ही आ गया, ये हो गया पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, साइडवेज ओवरलैपिंग हुई तो पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, दिस इज पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, और बीच में क्या आ जाएगा, नोडल प्लेन, बीच में एक नोडल प्लेन आ जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं इसको, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और इधर साइडवेज ओवरलैपिंग हुई तो इससे जो बॉन्ड बनेगा ना, ये भी याद रखना है इसमें, क्योंकि एक बार जेई ने पूछा हुआ इसका क्वेश्चन, डी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनेगा, ये भी डी और ये भी डी, साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है तो ये डी पाई मल्टीपल बॉन्ड बन जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव आएगा तो रिपल्शन होंगी इसमें, नेगेटिव, जैसे इसी में अगर मैं इसी में चेंज करके दिखा देता हूँ आपको साइन, चलो नेक्स्ट में देखेंगे, साइन मान लीजिए अब चेंज हो जाएंगे, इसी में डी एक्स वाई आ रहे हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, सपोज ये माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस प्लस, अब ये भी डी एक्स वाई, ये भी डी एक्स वाई, लेकिन अब क्या हो रहा है, रिपल्शन होगी, क्योंकि इसमें अब पाई स्टार बनेगा, रिपल्शन होगी, सारे दूर दूर हो जाएंगे, सब में रिपल्शन होगी और सब दूर दूर हो जाएंगे, इस तरीके से इनमें सब में रिपल्शन होगी, सब ये सब दूर हो जाएंगे, अब ये इस तरह से सारे दूर हो जाएंगे। साइन नोट कर लेंगे, साइन कैसे आएगा इसमें, साइन नोट करना है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस 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 माइनस, तो इस तरह से साइन आ जाएंगे, और ये दो नोडल प्लेन्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बस है नहीं, ये बस की आना चाहिए, इसमें भी एंटी बॉन्डिंग में बनेगा, ये क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग, नोडल प्लेन्स इसमें दो आए हैं,
नोडल प्लेन्स 2 आएंगे और पाई 4 होगा। नोडल प्लेन्स 2 ऐसे ही पी के साथ भी कर सकते हैं, पी आएगा तो पी में भी कर सकते हैं, उसमें डी पाई पी पाई, ये डी पाई था, वो पी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्कूल लेवल के लिए और पूछे भी नहीं गए हैं आज तक, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्ट पूछेंगे तो कि बॉन्ड कौन सा बनेगा यही पूछते हैं उसके अंदर। मान लीजिए अगर ये इस टाइप से है, डी एक्स वाई है और पी, प्लस माइनस माइनस प्लस और साथ में आ गया पी, सपोज प्लस माइनस, तो ये तो दिख ही रहा है कि कौन सा बनेगा, बॉन्डिंग। ये डी एक्स वाई लिया, ये ले लिया हमने पी एक्स, कोई भी, तो इसमें अब क्या होगा, इसमें क्या बन जाएगा, दोनों में ओवरलैपिंग हो जाएगी और यहाँ पे साइज बढ़ जाएगा, उस साइड पीछे साइड कम हो जाएगा, इस तरीके से ये बढ़ गया प्लस का, नीचे बढ़ गया माइनस का, प्लस का और माइनस का बढ़ जाएगा और ये थोड़े थोड़े इस तरह से चिपक जाएंगे, ऐसे ऐसे, ये इस तरह से आ जाएंगे चिपके हुए ऐसे इस तरह से, और एक नोडल पेन आएगा, अटैच रहेंगे, अटैच ही दिखाएंगे, ज़्यादा जरूरी है वो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अटैच दिखा दें यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस और ये एक आ गया नोडल प्लेन, दिस इज नोडल प्लेन, ये नोडल प्लेन आ जाएगा। और बॉन्ड कौन सा बनेगा, ये डी है और ये पी है, तो डी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई बॉन्ड बन जाएगा, डी पाई पी पाई। और ऐसी रिपल्शन भी हो सकती है, रिपल्शन में वो को ट्राई करेंगे एक बार कि रिपल्शन होगी तो क्या होगा, दूर दूर हो जाएंगे सारे पॉइंट्स, बस सब दूर दूर हो जाएंगे उसके अंदर। तो ये हमारे लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स से जो बने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वो हमने डिस्कस किए यहाँ पे, इंपॉर्टेंट था सारा, इसको ऊपर रीड करेंगे, क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछते हैं, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स वगैरह पूछ लेते हैं इससे रिलेटेड। तो नेक्स्ट एक नोट कर लेंगे यहाँ पे, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, डिटेल्स हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। नोट कर लेंगे एक बार, सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये कैसे बना, along the internuclear axis formed by overlapping of atomic orbitals along the internuclear axis। सेम चीज है, वो बॉन्ड लिखा था बस वहाँ पे, यहाँ वीबीटी ने यहाँ बॉन्ड लिखा था, यहाँ इसने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिख दिया एमओटी ने, सही है, वैलेंस बॉन्ड था तो बॉन्ड आ गया उधर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गया इधर, तो बस यही डिफरेंस है। along इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनता है, along इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनेगा, और ये क्या बनेगा, साइडवेज ओवरलैपिंग से बनेगा, वो तो ये बनेगा साइडवेज और लेटरल ओवरलैपिंग से, साइडवेज ओवरलैपिंग से बनेगा इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये याद रखना है। ओवरलैपिंग मोर, ओवरलैपिंग ग्रेटर, ओवरलैपिंग लेस। दूसरा पॉइंट, ये ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी सिग्मा में और उसमें कम होगी, और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, दिस लीड्स टू दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लीड्स टू द फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, लीड्स टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसमें क्या आएगा, वीक बॉन्ड, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड। इसके अलावा ओनली वन इलेक्ट्रॉन, सिग्मा में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन, ओनली वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज देयर, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होंगे, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सेम डिफरेंसेस है बिल्कुल जो सिग्मा और पाई बॉन्ड में थे, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका सिमेट्रिकल होगा, उसका अनसिमेट्रिकल, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। तो ये सेम पॉइंट लिखने हैं इसके अंदर, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर ये डिफरेंसेस हैं, सेम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड वाले डिफरेंस है जो उसके अंदर थे वही सेम इसके अंदर है। तो ये सारे डिफरेंसेस आ जाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट नोट कर लेंगे आगे,
नेक्स्ट एक बार जल्दी से पॉइंट नोट कर लेंगे, पोस्टुलेट्स इसके या इसके फीचर्स, फीचर्स ऑफ एमओटी थोड़ा फास्ट नोट करेंगे। सेम फीचर्स हैं जो मैंने अभी स्टडी किए हैं एक एक करके। इसके अंदर क्या था, इन फीचर्स ऑफ एमओटी के अंदर इस जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स एटम के फिल होंगे, इसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के फिल होंगे। इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स electrons of atom are filled, whereas in molecular orbitals electrons of molecule are filled। तो ये पहला पॉइंट, पहला इसका फीचर है। दूसरा, जैसे हम 1s 2s भरते थे, इसमें सिग्मा 1s सिग्मा 2s इस तरह से ये भरे जाएंगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s ऐसे भरे जाएंगे। तो ये पहला पॉइंट आ गया इसका। दूसरा पॉइंट आ गया इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन जो है एटॉमिक ऑर्बिटल में न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होगा। इलेक्ट्रॉन इन एओ एटॉमिक ऑर्बिटल इज अट्रैक्टेड बाय एटॉमिक न्यूक्लियाई, एटॉमिक न्यूक्लियाई। और इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज अट्रैक्टेड बाय किससे अट्रैक्ट होगा, मॉलिक्यूलर न्यूक्लियाई, मॉलिक्यूलर न्यूक्लियाई, मॉलिक्यूलर न्यूक्लियाई से अट्रैक्टेड होगा। क्लियर, मॉलिक्यूलर न्यूक्लियाई से अट्रैक्टेड होगा। बहुत सिंपल सा रूल है, कोई टफ नहीं है बिल्कुल। जैसे ये एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन किससे अट्रैक्टेड है, न्यूक्लियस से। ऐसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे अट्रैक्टेड होगा, जैसे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ले लिया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन इसका, ये इलेक्ट्रॉन इसका, तो यहाँ न्यूक्लियस, ये इससे अट्रैक्टेड होगा तो इसका न्यूक्लियस को अट्रैक्टेड, दोनों। तो इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। मोर अट्रैक्शन मोर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ज़्यादा एटम, इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होते हैं, तो इसलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इसके अंदर। तीसरा पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल कभी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर नहीं आ पाएंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल डज नॉट एग्जिस्ट इन एमओज, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कभी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नोट करेंगे। फोर्थ पॉइंट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स is equal to number of combining atomic orbitals, number of combining atomic orbitals, number of combining atomic orbitals, ये याद रखना है, number of combining atomic orbitals। सही है। जैसे अगर मैं पूछता हूँ H2 के अंदर कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, तो ये खुद ट्राई करने हैं, क्वेश्चन अभी मैंने कराया नहीं है तो इसलिए बाद में करेंगे। H2 के अंदर कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, F2 के अंदर कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, लिथियम Li2 के अंदर कितने, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिथियम के अंदर कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, N2 के अंदर कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ये निकालना आना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसके। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की डिफरेंट शेप होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप, साइज, एनर्जी एंड ओरिएंटेशन, ये सब पॉइंट्स पता होने चाहिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की डिफरेंट शेप, एनर्जी, साइज और ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मींस डायरेक्शन होगी, तो ये पॉइंट आ गया इसका। और फिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं SPDF से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा पाई डेल्टा से, रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोनोसेंट्रिक होते हैं, एओज आर
मोनोसेंट्रिक, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, पॉलीसेंट्रिक। तो ये सब पॉइंट्स हैं इसके, ये पॉइंट्स अब आने चाहिए। इसके अलावा